Good morning, students. In the second lecture of redemption of debenture, we are going to study methods of redemption of debenture. Before this lecture, or in the first video, already we have seen meaning, the guidelines of SEBI, how we will collect the source of fund, means how we will collect the fund for the paying for the redemption of debenture. ये सारे टॉपिक्स हमने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ चुका है। जिनको भी ये चैप्टर पूरा समझना होगा उनको फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन इस लेक्चर को देखेंगे, तभी उनको ये चीजें समझ में आ पाएंगी। क्लियर? तो आज हम जो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड टॉपिक है, वो मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पक्के आपके आईएससी और सीबीएसई में आते हैं। इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। इसलिए सारे बच्चों को आपको ध्यान से देखना और समझना होगा कि कैसे हम डिबेंचर का रिडम्पशन किन मेथड्स के थ्रू करते हैं। ओके, सो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक मेथड को समझते चलिएगा। इन द सिलेबस ऑफ 2020 एंड 21 जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर का सिलेबस है वो बहुत छोटा कर दिया गया है। बस आपको इसमें 2 मेथड्स पढ़ने हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कौन कौन से मेथड आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं क्या, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कहने का मतलब ये है कि हम किन तरीकों से डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं पेमेंट करने के लिए, उन सारे तरीकों की अध्ययन हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंडर में करेंगे। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर नोइंग देयर आर 4 मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कौन कौन से मेथड होते हैं? 4 तरीके के 4 मेथड। ओके, फर्स्ट वन इज लंप सम मेथड। lump sum method, clear है? lump sum method। second, installment method। और by drawing a lot मेथड। ठीक है, पहला मेथड लंप सम मेथड, दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट और ड्राइंग और लॉट मेथड, तीसरा बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर at open market। Purchase of own debenture at open market, and fourth one is conversion method। Clear? There are 4 methods on your screen। First one is lump sum method, second one is installment method, third one is purchase of debenture at open market, and fourth one is conversion method। Okay, there are 4 names। अच्छा, एक एक करके हम सब मेथड्स को पढ़ने हैं। अब आपको इनमें चारों मेथड्स में देखिए, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड आपकी बुक में दिया नहीं है। तो आपको पढ़ने कौन क्या नहीं, यही फर्स्ट और सेकंड पढ़ने हैं। क्लियर? सबको ये चीज क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, रोज मैसेज करके रोज फोन करके पूछते हैं। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपसे। अपने वीडियो में क्या है कि आपको लंप सम और इंस्टॉलमेंट मेथड ये ही आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। इन दोनों मेथड्स को क्या करना है, आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लंप सम मेथड। लंप सम मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लंप सम?
क्या मतलब होता है? एक मस्त यानी वन टाइम पेमेंट। क्या करते हैं? जैसे हमको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स का पेमेंट करना है, ठीक है ना? अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लाख रुपीज वी विल कलेक्ट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, मीन्स फ्रॉम वेयर वी विल रिडीम द डिवेंचर्स। कहां कहां से करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको फंड जुटाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे? फंड का कलेक्शन करेंगे। तो फंड का कलेक्शन करने के बाद हम जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा मेरे 3-4 साल, तो फंड क्या होगा? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, यानी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे? उस फंड का कलेक्शन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपया देना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप पहले पैसा जुटाओगे, लेकिन ये कहोगे कि हम तुमको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया दे देंगे। तो उस तय सीमा यानी जो 1 साल का आपने पीरियड रखा है, तो फिक्स पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या करेंगे? आप फंड को कलेक्ट करेंगे और फंड को कलेक्ट करने के बाद उसका पेमेंट कर देंगे। आगे बात समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको इजीली समझ में आ गया। तो इसी तरीके से 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को हमको पेमेंट करना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट। क्या करेंगे? हम पैसा जुटाएंगे। पैसा जुटा के 1 लाख जब बन जाएगा, उसके बाद इस पैसे को हम डिवेंचर होल्डर को क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। क्लियर? यही काम हमको सारे इसमें करना है, इसमें पूरा लमसम, ठीक है ना? सेकेंड मेथड अभी मैं बताऊंगा। तो लिख लीजिए सभी लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ लमसम मेथड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ लमसम मेथड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है? अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले लिख लीजिए कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। जर्नल एंट्रीज हैं, लिखिए जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ 31st March of the previous year, 31st March of the previous year, for creating a fund, for creating DRR, ठीक है ना? of the face value of 10% of the face value, आगे परसेंटेज में लिख लीजिएगा, 10% of the face value of डिवेंचर, 10% of face value of डिवेंचर। क्लियर? अच्छा, अब यहां देखिए 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी लोग। क्या है कि सपोज हमको 2019 और 20 ये मेरा करंट ईयर है, 2019 एंड 20 मेरा करंट ईयर है। 1 अप्रैल, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, डेट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो आपको देखना है कब आपको मेंटेन करना है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये मेरा 2020 31 मार्च हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा करंट ईयर, करंट ईयर CY। अब मेरा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2018 एंड 19, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो जाएगा। फर्स्ट, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, ये मेरा करंट ईयर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें ये DRR क्रिएट किस दिन करना है? हमें ये DRR अगर हम इस साल रिडम्पशन करेंगे तो हमें अपने बैलेंस शीट में एक सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? DRR क्रिएट करना है। अपने बैलेंस शीट में DRR क्रिएट करके क्या करना है? दिखाना है कि हाँ हमारे पास फंड है और हम डिवेंचर का रिडम्पशन इतने टाइम पीरियड पे करेंगे। हम इसके लिए सीरियस है, कंपनी को ये चीज दिखानी पड़ेगी।
आई बात समझ में? तो देखिए अक्सर डीआरआर क्रिएट करने के लिए डीआरआर क्रिएट करने के डेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, किस डेट को करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में मुझे दिखानी पड़ेगी क्या, इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर वी विल शो द डीआरआर। गेटिंग हो, यू ऑल आर गेटिंग। तो देखिए मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की 31 मार्च ये हुआ, तो प्रीवियस ईयर को 31 मार्च को हम एंट्री बनाएंगे। क्लियर? तो एंट्री बनेगी फॉर क्रिएटिंग डीआरआर। लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 31 मार्च, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू डीआरआर 10% आगे लिख लीजिएगा ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, ये ब्रैकेट में आगे लिख लीजिएगा 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ये पहली एंट्री होगी 31 मार्च, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इट विल बी द फर्स्ट एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लमसम मेथड में पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री करिए इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब सेबी का गाइडलाइन नंबर 2, फर्स्ट गाइडलाइन तो हो गया 10% ट्रांसफर करने का, अब सेबी की गाइडलाइन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, सॉरी ये मेरा पहला मंथ होगा, फर्स्ट मंथ। ठीक है ना? तो इस मंथ में हम कभी भी 1 से 30 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आदमी लास्ट डेट एक रखता है, इस लास्ट डेट के बाद हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो लास्ट डेट है क्या, 30 अप्रैल। तो आप अपने बुक में या कहीं भी देखेंगे तो ये 30 अप्रैल की डेट आएगी। तो या तो 1 अप्रैल भी हो सकता है, कोई आदमी पहले दिन इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई आदमी 30वें दिन इन्वेस्ट करे, उसको हमको क्या करेंगे, एंट्री बनानी है। तो 30 अप्रैल, इसलिए लास्ट डेट को लेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या मैंने कहा, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना हमको, तो डी फॉर लिख लीजिए, जर्नल एंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट in DRI account, journal entry for the investment in DRI account। यहां पे क्या लिखेंगे, 15% आगे लिख लीजिएगा, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ओके, एंट्री क्या होगी, DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI डेबिट टू बैंक, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्या होगा, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर which are redeeming during the year। यानी जो उस साल में हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसका 15% हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। सभी को समझ में आओगे, पहली एंट्री ये करेंगे, दूसरी एंट्री ये करेंगे। फिर अब हम सीधे चलेंगे कहां, लास्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट डे मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर, सॉरी लास्ट डे मतलब 31 मार्च 2020 होगी। इनकैशमेंट कर देंगे, इनकैशमेंट इस डिवेंचर को क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। एंट्री क्या होगी, लिख लीजिए, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉर द सेल ऑफ DRI, लिख लीजिएगा फॉर द सेल ऑफ DRI। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, जो भी पैसा होगा उस पैसे पे हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे, जो भी आपके बुक में वो अमाउंट दिया होगा। तो इस तरीके से दोनों कंडीशंस पूरे सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोनों एंट्रियां खत्म। पहले एंट्री ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू DRI एंड सेकंड एंट्री DRI डेबिट टू बैंक, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI इनकैशमेंट कर देंगे, बेच देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 एंट्रियां हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर, ये 3 एंट्रियां हम करेंगे, इसके लिए आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सीखना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, रिडम्पशन की। ओके, अब मैं थोड़ा सा इन चीजों को हटा रहा हूं आपके सामने से। अब हमको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा कलेक्ट हो गया, साल के लास्ट में आ गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एंट्री क्या होगी, एंट्री डिवेंचर, पहले ड्यू की करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पहली एंट्री, और पेमेंट के टाइम, at the time of payment, debenture holder debit to bank, debenture holder debit to bank, ये रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी, ये रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी। क्लियर, बैंक डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इफ नेक्स्ट, if any balances is having by DRR, इसके बाद अगर कोई भी बैलेंस आपके DRR अकाउंट में बचता है तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहां, जनरल रिजर्व में, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, जनरल एंट्री फॉर द ट्रांसफरिंग, for the transferring the remaining amount of DRR account in general reserve account, ठीक है ना। आप लिखेंगे जनरल एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ DRR इन जनरल रिजर्व अकाउंट। एंट्री बनेगी क्या, एंट्री बनेगी DRR अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। जो भी बैलेंस बचेगा यहां पे आप ट्रांसफर कर देंगे, ये आपकी कहानी खत्म। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हर लमसम मेथड के क्वेश्चंस में ये सारे मेथड्स, ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ कैसे हम करेंगे? अच्छा, पहले हम DRR क्रिएट करेंगे, एक बार फिर समझ लेते हैं, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट DRR and then we will maintain 10% DRR, then 15% DRI and then we will sell to that DRI, ठीक है ना, at the end of the year। बेचने के बाद हम डिवेंचर का अमाउंट ड्यू करेंगे होल्डर के नाम से एंड फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक हम पे कर देंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लमसम मेथड का तरीका था। अब हमको पढ़ना है क्या, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड, और बाय ड्रॉइंग अ लॉट मेथड इसको कहते हैं क्या, और बाय ड्रॉइंग अ लॉट, या तो लॉटरी मेथड से हम पहले सेलेक्ट करते हैं किन किन डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे, ठीक है, या क्या करते हैं और जो लॉटरी निकलती है उनका हम एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड।
एज इट इज जो सेम प्रोसीडिंग है जो हमने लमसम में मेथड में फॉलो किया, वो उसी चीज को हमको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फॉलो करना है। अब जैसे मान लीजिए 10 लाख को हम पेमेंट 1 लाख की 1 टाइम में करना है, तो ये क्या हो गया, लमसम मेथड हो गया ना। अब इसी 10 लाख को हम 5 सालों में 2-2 लाख करके पेमेंट कर रहे हैं। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख इन फर्स्ट ईयर, 2 लाख इन सेकेंड ईयर, 2 लाख इन थर्ड ईयर, 2 लाख इन फोर्थ ईयर एंड 2 लाख इन फिफ्थ ईयर। तो ये एक इंस्टॉलमेंट हो गया। और जब इंस्टॉलमेंट हो गया तो 2-2 लाख हम ईच ईयर पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट मेथड। इट्स वेरी इजियर, ठीक है ना। अब देखिए हम लमसम हम एक बार में 10 लाख पेमेंट कर रहे हैं और इसी अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, जितने सालों में हमको पेमेंट करना है उस सालों में हम बांट देना, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर। अच्छा, अब हम रिडम्पशन यहाँ पे क्या करेंगे, हमको करना क्या है, डीआरआर क्रिएट करना होगा। तो 10% हम क्रिएट करेंगे, 10% किसका, पूरे फुल अमाउंट का, इस 10 लाख का 10% हम करेंगे। लेकिन डीआरआई 15% इसका, क्योंकि हर साल हम 2 लाख डिबेंचर रिडीम करते हैं, तो 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 30,000। हर साल डीआरआई 15,000 30,000 सॉरी मेंटेन करते चलेंगे। क्लियर। बाकी सेम प्रोसीडिंग वही है, पहले डीआरआर क्रिएट करेंगे, फिर डीआरआई, फिर डिबेंचर होल्डर, फिर बैंक, फिर जो पैसा बचेगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हर क्वेश्चन में कहानी सेम है, बस लास्ट के जो 2 मेथड थे, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एट ओपन मार्केट और कन्वर्जन, उसमें थोड़ा सा चेंज था जो आपको पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपका ये मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, पूरी तरीके से खत्म होता है। ये आपका पूरा सिलेबस जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कवर कर दिया इस वीडियो में। ओके, सो होप आप सबको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, सो for today, thank you very much.